आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना पर मंदी की मार, बजट में 35,525 करोड़ की कटौती। मंदी के बावजूद तेलंगाना की मईशत मुस्तहकम, सभी इंतखाबी वादों को पूरा करने के केसीआर ने दिया तयक्कुन। अक़लियती बजट में 611 करोड़ रुपए की कटौती, 32 में से 28 स्कीमों की रकम हुई कम। कांग्रेस की शदीद तनकीद। तेलंगाना पर 2,81,000 करोड़ रुपए का कर्ज, जारिया साल कर्ज में हो सकता है मजीद इजाफा। और 2030 तक 2,60,00,000 एकड़ बंजर जमीन को ज़िराअत के काबिल बनाने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया आज़म। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ये फ़ख्र से दावा करते थे कि तेलंगाना इंडिया का अमीर तरीन यानी रिचेस्ट और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, लेकिन आज खुद केसीआर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि तेलंगाना की माली हालत खस्ता है और रियासत में कई स्कीमों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। रियासत बुरी तरह से कर्ज़ों में डूब चुका है और खर्चे कम करने के अलावा इस मंदी से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। वज़ीर आला ने आज रियासती असम्बली में साल 2019-20 का फुल फ्लेश्ड बजट पेश किया और इसी साल 22 फरवरी को पेश किए गए वोट ऑन अकाउंट बजट में से 35,525 करोड़ रुपए की कटौती का ऐलान किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एतराफ़ किया कि मुल्क में जारी माशी मंदी का तेलंगाना रियासत पर भी बुरा असर पड़ा है। इस बिगड़ती मईशत के पेश नज़र वोट ऑन अकाउंट बजट में पेश किए गए 1,82,017 करोड़ रुपए के बजट को घटाकर सिर्फ 1,86,492 करोड़ कर दिया गया है, यानी सीधे 35,525 करोड़ रुपए या फिर करीब 20% की कटौती। इस बजट का अगर हम आपको पूरा ब्रेकअप बता दें तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,11,055 करोड़ का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 17,275 करोड़ का, रेवेन्यू सरप्लस जो होगा इस साल के ख़त्म तक वो होगा 2,044 करोड़ का, और जो फिस्कल डेफिसिट यानी जो खसारा हम जिसे कहते हैं वो होगा 24,081 करोड़ का, 24,081 करोड़। चीफ मिनिस्टर ने आज अपनी 1 घंटा तवील तकरीर के दौरान इस बात का एतराफ़ भी किया कि माशी मंदी की वजह से मुल्क की शरह पैदावार यानी ग्रोथ रेट में कमी आई है और ये 8% से सीधा 5% पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि मुल्क में जो माशी बहरान है उसका असर रियासत तेलंगाना की मईशत पर भी हुआ है और इसका असर तमाम शोबों पर देखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार किया कि वो एक ऐसे मौके पर बजट पेश कर रहे हैं जब मरकज़ और रियासत शदीद माली बहरान का शिकार हैं। वज़ीर आला ने तेलंगाना की मईशत का एक पूरा खाका पेश किया जो पिछले 5 सालों में तैयार हुआ। तेलंगाना जब कायम हुआ था 2014 में, तो उस वक्त तेलंगाना की जो माशी हालत थी उसके हिसाब से महीना तेलंगाना रियासत महीना 6,247 करोड़ रुपए खर्च करती थी, 6,247 करोड़। 5 साल के बाद आज तेलंगाना हर महीना 11,305 करोड़ रुपए खर्च करती है। रियासत की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP जो है ये पिछले 5 साल में डबल हुई है और इसका अगर हम कांस्टेंट प्राइजेस पे देखें तो इसमें 4.2% का इजाफा हुआ है। ये माफ़ कीजिएगा 2014 में ये 4.2% पे थी, लेकिन पिछले 5 सालों में यानी 2018-19 का जो GSDP ग्रोथ फिगर था वो 10.5% था, जो करीब 2.5% इसमें इजाफा हुआ है। टोटल जो स्टेट का GSDP है उसका फिगर था 8,65,688 करोड़ 2018-19 में। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें जो खर्च होता था, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश जब था उस वक्त 11.2% टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जबकि 2018-19 में ये 16.9% हुआ। सेंटर यानी मरकज़ी हुकूमत का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसका परसेंटेज 12.89% था और जो दीगर रियासतें जो खर्चा कर रही हैं उनका एवरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर 14.2% था, यानी मजमूई तौर पे सभी रियासतों के मुकाबले और मरकज़ के मुकाबले तेलंगाना का कैपिटल एक्सपेंडिचर 16.9% 2018-19 में काफ़ी हाई था। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो पिछले 10 सालों में जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था और आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, उस वक्त 10 साल में 54,052 करोड़ 54,052 करोड़ 10 साल में खर्च हुआ, जबकि पिछले 5 सालों में तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद
1,03,551 करोड़, 1,03,551 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में खर्च हुए हैं। वजीर आला केसीआर ने दावा किया है कि जो ओवरऑल ग्रोथ हुई है अलग अलग सेक्टर्स में, उस ग्रोथ की वजह से तेलंगाना का जो एवरेज ग्रोथ रेट है, एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ रेट है, वो 21.49% पिछले 5 साल में रिकॉर्ड किया गया, जो कि सभी रियासतों में हाईएस्ट है। तेलंगाना के अचीवमेंट्स के तौर पे उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सभी सेक्टर्स को 24 घंटे अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर दिया जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज वहाँ पे 3 शिफ्ट में काम चल रहा है। इंडस्ट्रीज के जो पावर हॉलीडे दिए जाते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इनपुट जो आउटपुट है वो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि किसानों को पानी वक्त पे मिल रहा है। और सीएम ने दावा किया कि मिशन भागीरथा और दूसरे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक्टिवेट होने की वजह से किसानों के पास पानी है, मुफ्त में बिजली है जो 24 घंटे उनको मिल रही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो ज़राअत का आउटपुट है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कुछ फिगर्स भी पेश किए। 2013-14 में जहां एग्रीकल्चर जो ज़राअत की जो ग्रोथ रेट है वो 1.8% थी, जबकि पिछले 5 साल में वो बढ़कर 6.3% हुई और 2018-19 में ये बढ़कर 8.1% थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर तेलंगाना बनने से पहले 13-14 में 0.4% था, लेकिन आज ये 5.8% है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे सर्विसेज सेक्टर्स में जहां 2013-14 में 8.7% ग्रोथ रेट था, इस बार 18-19 में ये 11.5% रहा। और जो आईटी एक्सपोर्ट्स होते हैं 2014 में उनकी वैल्यू 52,000 करोड़ की थी, लेकिन 2018 में ये बढ़कर 1,10,000 करोड़ हो गई। यानी वज़ीर आला ने ओवरऑल ये बताने की कोशिश की है कि पिछले 5 साल से जब से वो हुक्मरानी कर रहे हैं, रियासत का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो मईशत है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और अब जो बजट कम करना पड़ा उसकी उन्होंने वजह बताई कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जो पिछले 1.5 ईयर से करीब 18 महीनों से उन्होंने कहा कि ये स्लो डाउन चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट आज तेलंगाना की मईशत पे पड़ा और तेलंगाना को अपना बजट वो घटाना पड़ा। उन्होंने जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से 2018-19 में 19 के फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ रेट 8% था, सेकेंड क्वार्टर में घट के 7% हुआ, थर्ड में 6.6% और फोर्थ और फाइनल क्वार्टर में 5.8% था। ये 2018-19 की बात है, जबकि इस साल का जो पहला क्वार्टर है यहाँ पे ग्रोथ रेट घट के 5% हो गया। ये जो स्लो डाउन मजमूई तौर पर देखें तो हुकूमत बजट का 14.04% ज़राअत यानी एग्रीकल्चर पर, 12.46% पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट पर, 5.61% सेकेंडरी एजुकेशन, 1.1% हायर एजुकेशन, 3.89% हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर, 2.24% म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट और 0.69% हाउसिंग पर खर्च करेगी। वजीर बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की KT रामाराव ने आज कहा कि वो सफाई, शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे। साबिक़ में भी वो उन्हीं खलबनानों की नुमाइंदगी क्या करते थे। तारक रामाराव ने हलफबर्दारी के दूसरे ही दिन मुख्तलिफ महकमा बशमुल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, हैदराबाद मेट्रो रेल, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरे महकमों के सरबराहों के साथ आला सतह का इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क ने इन इदारों की जानिब से रूबे अमल लाए जाने वाले मुख्तलिफ कामों के मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से तफसीली मालूमात हासिल की और उन्हें हिदायत की कि मुस्तक़बिल के लाहे अमल और तरजीह मसाइल पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। KTR ने कहा कि मुख्तलिफ बल्दी इदारों के तमाम सरबराहों के साथ वो बहुत जल्द एक जायज़ा इजलास तलब करेंगे। इजलास के बाद वज़ीर मौसूफ ने ट्वीट करते हुए मुताल्ला किया कि उन्होंने मुताल्लिक़ा इदारों के सरबराहों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए सफाई, शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के उमूर का जायज़ा लिया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि TRS हुकूमत के इक़्तिदार में आने की पहली मियाद के दौरान रियासती काबीना में तारक रामाराव को चीफ मिनिस्टर KCR के बाद नंबर 2 का मौक़िफ़ हासिल था। ताहम दूसरी मियाद के दौरान इक़्तिदार के हुसूल के बाद चीफ मिनिस्टर ने अपने भांजे T हरीश राव और फर्जंद KTR को काबीना में नुमाइंदगी नहीं दी थी। ताहम अब तारक रामाराव के साथ हरीश राव को भी काबीना में शामिल कर लिया गया है। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि TRS हुकूमत की जानिब से आज पेश किया गया बजट हकीकत से काफ़ी दूर है। CLP ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना होने और मालूमात के फुकदान की वजह से रियासत माशी बहरान की तरफ चला गया है। बजट बराए नाम पेश किया गया है। 6 माह के लिए अलीउल हिसाब यानी ओट ऑन अकाउंट बजट पेश किया गया था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी
और अब मजीद 6 माह के लिए बजट पेश करते हुए हुकूमत अपने आप को बरियुज़्ज़ुम्मा करने की कोशिश कर रही है। मुजवजा बजट में 36,000 करोड़ रुपए की कमी की गई है और बजट पर अमल आवरी तक इस रकम में मजीद कमी होगी। CLP लीडर ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में बजट को फाजिल बजट तक पहुंचाया था और उसके समरात गुज़िश्ता 5 साल तक देखे गए और अब TRS हुकूमत फाजिल बजट को मखरूज बना दिया है। हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में मख्तस बजट में कमी लाने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना होने की वजह से रियासत कर्ज में डूब रहा है। अपनी नाअहली को मरकज़ को मौरिद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में चीफ मिनिस्टर KCR ने GST की तारीफ की थी और अब GST की मुखालिफत कर रहे हैं। KCR हुकूमत की कारकर्दगी के नाक़िस नताइज बरामद हो रहे हैं, जिसकी वो पर्दापोशी करने के लिए मरकज़ को बदनाम कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी से रियासत को नुकसान हो रहा है। चीफ मिनिस्टर की बजट तकरीर में बेरोजगार नौजवानों को दिए जाने वाले भत्ते का कोई तस्करा नहीं है। इसी तरह 2014 के इंतखाबात में दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। डबल बेडरूम मकानात का कोई पुरसाने हाल नहीं है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि श्री पेद्दम कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला की गलत माशी पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना की मईशत बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से बजट में पेश किए गए आंकड़ों में काफ़ी तजाद है। रेवेन्यू अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट टेबल के मुताबिक साल 2018-19 में रेवेन्यू रिसीप्स 1,19,099 करोड़ रुपए के थे, जबकि जारिया साल इनका एस्टीमेट 1,13,099 करोड़ रुपए का है। यानी रेवेन्यू रिसीप्स में 6,000 करोड़ का फ़र्क है। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एस्टीमेट इस साल 1,11,055 करोड़ का रखा गया है, जबकि पिछले साल ये 1,19,026 करोड़ का था। उन्होंने कहा कि ये फिगर्स आउट ऑन अकाउंट बजट से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। शब्बीर अली ने कहा कि वज़ीर आला ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि स्लो डाउन पिछले 1.5 साल से चल रहा है। अगर ऐसी बात थी तो इसी साल 22 फरवरी को आउट ऑन अकाउंट बजट पेश करते वक्त KCR को ये स्लो डाउन का तेलंगाना की मईशत पर असर क्यों नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि 2014-15 से लेकर अब तक किसी भी बजट में एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा है, वो बजट एस्टीमेट से मैच नहीं करता। तेलंगाना पर फिलहाल 2,03,730 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि GHDP का 21.39% है और ये पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसमें 1,63,067 करोड़ ओपन मार्केट से लोन्स लिए गए हैं, 9,0475 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिए गए हैं और 12,391 करोड़ ऑटोनोमस बॉडीज से लोन लिए गए हैं और 12,391 करोड़ ऑटोनोमस बॉडीज से लोन्स लिए गए हैं। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने 77,314 करोड़ रुपए के गारंटीज दिए हैं। यानी मजमूई तौर पे तेलंगाना रियासत फिलहाल 2,81,044 करोड़ के कर्जे में है, जो कि कांग्रेस कायद ने माइनॉरिटी वेलफेयर बजट में 611 करोड़ रुपए की कटौती पर TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि 2018-19 में अक़लियती बजट 1884 करोड़ था, जिसे घटाकर अब 1,314 करोड़ कर दिया गया है। यानी स्टेट बजट में 569 करोड़ की कमी की गई, जबकि मरकज़ की तरफ से मिलने वाले मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बजट को 41.6% तक कम किया गया है। जहां 2018-19 में ये 90 करोड़ था, वहीं ये रकम इस साल 32.45 करोड़ है। कांग्रेस रुकने असेंबली सीतका ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की गलत पॉलिसियों की वजह से रियासत को माशी बहरान का सामना है। रियासती असेंबली में बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकने असेंबली ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में तरक्की की राह पर था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उसे माशी बहरान की तरफ ला खड़ा किया। कांग्रेस हुकूमत ने जो फाजिल बजट वाली रियासत तेलंगाना की आवाम को तोहफे में दी थी, उसका बेहतर इस्तेफादा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में गरीबों को दिए गए इंदिरम्मा मकानात का मजाक उड़ाते हुए डबल बेडरूम के मकानात फराहम करने का आवाम को वादा किया गया था, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस रुकने असेंबली ने चीफ मिनिस्टर से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि रियासत भर में अब तक डबल बेडरूम के कितने मकानात तामीर किए गए। उन्होंने कहा कि अवामी दौलत का गलत और बेजा इस्तेमाल करते हुए अब अवामी वादों को पूरा करने के लिए सरकारी अराजियात फरोख्त करने का ऐलान कर रहे हैं, जो मायने खैज़ है।
उन्होंने कहा कि रियासत की माली सूरत हाल का अंदाजा रखते हुए भी सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतों की तामीर की क्या ज़रूरत है। रियासत में आवाम मलेरिया, डेंगू जैसे जानलेवा अमराज में मुब्तला हैं, लेकिन हुकूमत ने दवाखानों के बजट में कोई इजाफा नहीं किया है। टीआरएस पार्टी ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से पेश किए गए बजट को अवाम का बजट करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस रुकन काउंसिल के प्रभाकर ने कहा कि बजट में ज़राअत के शोबे को काफ़ी तरजीह दी गई है। मरकज़ की जानिब से ताउन ना मिलने के बावजूद रियासती हुकूमत ने बजट में फलाही कामों के लिए बड़ी रकम मख्तस की है। माशी बहरान के बावजूद मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के बजट में कमी नहीं की गई। इसी तरह आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के बजट में भी बेहतर रकम मख्तस की गई। रुकन असम्बली TRS नरसिमैया ने कहा कि यह आवाम का बजट है जिससे समाज के तमाम तबकात को फ़ायदा होगा। कौमी सतह पर माशी बहरान पाए जाने के बावजूद रियासती हुकूमत ने गरीबों के साथ मुनासिब इंसाफ करने वाला बजट पेश किया। रुकन काउंसिल नरसी रेड्डी ने रियासती हुकूमत के बजट को मायूस कुन करार दिया। आहत काउंसिल में मीडिया से बातचीत करते हुए नरसी रेड्डी ने कहा कि आमदनी के ज़राए का अंदाज़ा लगाने में हुकूमत नाकाम हो गई है। 5 माह कबल 1,80,000 करोड़ का वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया गया था और अब मुकम्मल बजट में क्यों कमी की गई, इसकी वजाहत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रैतू बंधु स्कीम के तहत अब तक किसानों को रकम तकसीम नहीं की गई। ये रकम कब तक तकसीम की जाएगी। रियासत में 59 लाख तलबा हैं, उनकी फलाह व बहबूद के लिए भी कोई ऐलान नहीं किया गया। बजट में मुलाजिमीन के PRC और IR का कोई जिक्र नहीं है। नरसी रेड्डी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वह ऐसा बजट तैयार करें जिससे माली बहरान पर काबू पाया जा सके। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के तारक रामाराव ने कहा कि कॉरपोरेशन में एक कैलेंडर कायम किया जाए ताकि वक्त से पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा सके। बल्दिया दफ्तर में वजीर सेहत के साथ मिलकर आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए उन्होंने अब तक वबाई इमराज से निपटने के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंगल से बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। इस मुहिम में कॉरपोरेटर्स के अलावा डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जोनल कमिश्नर के अलावा दीगर ओहदेदार फील्ड पर काम करेंगे और अवाम में शऊर बेदारी के लिए इजलास मुनक़िद करेंगे। स्कूल, कॉलेज, स्लम, बस्ती, अपार्टमेंट में मुहिम चलाई जाएगी। इसके अलावा शहर में 1000 कचरे से मुतासिरा इलाकों की सफाई को जंगी खतूत पर अंजाम देने की हिदायत दी गई है। मंगल के दिन सुबह 5:30 से मुहिम का आगाज़ होगा, जिसमें वो खुद और वजीर सेहत दीगर आला ओहदेदार शरीक रहेंगे। इसके अलावा घर घर जाकर भी सफाई से मुतालिक अवाम को वाकिफ़ करवाने का फैसला किया गया है। बस्ती दवाखानों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। गणेश पंडालों के पास सफाई के अहकामात जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में सफाई से मुतालिक शऊर बेदारी को लाजमी बनाने का फैसला लिया गया है। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसियों समेत सभी ममालिक के साथ पुरअमन और बक़ाए बाहम पर यकीन रखता है और ना किसी मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखल देता है और ना ही अपने मामलों में किसी की मुदाखलत की इजाज़त देता है। नायडू ने यहाँ फ्रांस के माशी मामलों के स्टैंडिंग कमेटी के सदर और सेनेट सोफी प्राइम्स की क़यादत में फ्रांसीसी मेंबरान पार्लियामेंट के आला वफद के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सुतून है। दोनों ममालिक मिलकर अमन और इस्तेहकाम के पेशरो के तौर पर काम कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया में अमन और बक़ाए बाहम कायम करने के लिए दोनों फरीकों के दरमियान करीबी ताउन की भी अपील जारी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि हिंदुस्तान साल 2030 तक 2,60,00,000 हेक्टेयर बंजर ज़मीन को ज़राअत के काबिल बनाने का हदफ रखा है। मोदी ने सहराजदगी की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन UNCCD के रुकन ममालिक की 2 सितंबर से यहाँ जारी 14वीं कॉन्फ्रेंस की आला सतही मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं आलमी ज़मीनी एजेंडे के बारे में अपने एक नए अज़्म का ऐलान करना चाहता हूँ। पहले हिंदुस्तान ने साल 2030 तक 2,10,00,000 हेक्टेयर ज़मीन को पैदावार के लायक बनाने का हदफ रखा था, जो बंजर हो चुकी है। आज हम इस हदफ को बढ़ाकर 2,60,00,000 हेक्टेयर करने का ऐलान करते हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर दुनिया भर के ममालिक से एक ही बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक को अलविदा कहने और आलमी आबी एजेंडा तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज़मीन के बंजर होने का एक और शक्ल है जिस पर हम अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिससे निपटना नामुमकिन हो सकता है।
प्लास्टिक कूड़ा ज़मीन को बंजर बना देता है, इसलिए हमने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस तरह से प्लास्टिक को अलविदा कह दे, तभी हम मुमकिन नतायज हासिल कर सकेंगे। हम चाहे कितने ही फ्रेमवर्क बना लें, नतायज ज़मीनी सतह पर काम करने से ही हासिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मकबूलियत मुसलसिल बढ़ती जा रही है और उनके मद्दाहों की तादाद 5 करोड़ पर पहुंच गई है। मोदी ने जनवरी 2009 में ट्विटर से मुंसलिक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म के ट्विटर हैंडल के मुताबिक उनके मद्दाहों की तादाद 5 करोड़ हो गई है। ट्विटर पर शायकीन के मामले में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप उनसे अब भी काफ़ी आगे हैं। ट्रंप के ट्विटर पर शायकीन की तादाद 6 करोड़ 41 लाख है। हिंदी फिल्मों के साबिक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर परस्तार 3 करोड़ 84 लाख हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर अमित शाह के ट्विटर पर 1 करोड़ 52 लाख फॉलोअर्स हैं। शाह मई 2013 में ट्विटर से जुड़े हुए हैं। मोदी के मुकाबले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के ट्विटर पर उनके हामियों की तादाद काफ़ी कम है। वायनाड से मेंबर पार्लियामेंट गांधी के ट्विटर के परस्तार 1 करोड़ 6 लाख हैं। गांधी अप्रैल 2015 से ट्विटर पर सरगर्म हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिन की अदालती तहवील में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने पीर के रोज़ कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ बोर्ड FIPB की मंजूरी देने में शामिल अफसरान को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। चिदम्बरम को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था और 22 अगस्त को उन्हें स्पेशल जज के सामने पेश किया गया था। सीबीआई की हिरासत में रहने के बाद चिदम्बरम को 5 सितंबर को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया था। यूनियन मिनिस्टर फॉर सरफेस ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी शख्स सड़कों पर कवायद की खिलाफ वर्जी करके लोगों की जिंदगियों से नहीं खेल सकेगा और जो कवायद तोड़ेगा उसे हर हाल में सजा दी जाएगी। गडकरी ने पीर को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट किसी को भी सड़क की हिफाजत के ज़ाब्ते में कोताही बरतने की इजाज़त नहीं देता है। वुज़रा, कायदीन, अदाकार, ओहदेदार या ट्रैफिक कवानीन को तोड़ने वाले कोई भी शख्स सज़ा से नहीं बच पाएंगे। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना पर मंदी की मार, बजट में 35,525 करोड़ की कटौती। मंदी के बावजूद तेलंगाना की मईशियत मुस्तहकम, सभी इंतखाबी वादों को पूरा करने के सीआर ने दिया तयक्कुन। अक़लियती बजट में 611 करोड़ रुपए की कटौती, 32 में से 28 स्कीमों की रकम हुई कम, कांग्रेस की शदीद तनकीद। तेलंगाना पर 2,81,000 करोड़ रुपए का कर्ज, जारिया साल कर्ज में हो सकता है मजीद इजाफा। और 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख एकड़ बंजर जमीन को ज़िराअत के काबिल बनाने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया आज़्म। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।